मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर कोमल। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एक योगा टीचर हूँ और अब एक लाइफ कोच हूँ। मेरी काफ़ी सालों की LOA प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस, और मेरे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस की जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सबको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोग भी अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सको जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ, और बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स मुझे देखने को मिले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ टॉक, क्योंकि अगेन मैंने जैसे अंजना मैम कहती हैं वो इम्पल्सिस पे काम करना चाहिए, बट मेरे को थोड़ा सा इम्पल्स में काम करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं। अभी 21 को इंटरनेशनल योगा डे है, उसकी प्रेपरेशन में मैं लगी हुई थी, और उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। पर अब होपफुली मैं अपने इम्पल्सिस पे और जल्दी काम कर पाऊंगी, ताकि मेरे को और भी जल्दी रिजल्ट्स मिलें और आप लोगों की भी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो क्यों ऐसा होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी हमें मिल जाती हैं, अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं वो हमें मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाता है, या इतना डिले होता है कि आपको लगता है कि वो कभी मिलेंगी ही नहीं। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है उस मैनिफेस्टेशन को लेकर, उस डिज़ायर को लेकर के। और रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ को लेकर के ये बिलीव नहीं कर पाता है कि आपको वो चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको डिज़ायर है, हमको वो चीज़ चाहिए, बट वो चीज़ हमें मिल सकती है या नहीं, या हम उस चीज़ को रिसीव करने के लिए एबल हैं कि नहीं है, हमारे में पात्रता है कि नहीं है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब तक बिलीव नहीं करता है वो चीज़ हमको जल्दी नहीं मिलती है। इसीलिए सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए एफर्मेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। एफर्मेशंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर सकें, हम रीप्रोग्राम कर सकें, हम उस बिलीफ सिस्टम में आ सकें कि जो चीज़ें हमें मिलनी हैं या जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें ईजिली मिल सकती है, क्योंकि हम उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, हम उन चीज़ों को प्यार से रख सकते हैं, और हम उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो डिज़ायर्स ऐसी हैं जिनको हमको लगता है कि ये तो हमको आसानी से मिल जाएंगी, या जिस डिज़ायर को लेके हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ब्रेन को वो रिसीव करना नेचुरल लगता है, वो रिसीव करना हमें बहुत ज़्यादा बिलीवेबल लगता है, तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। पर जिन चीज़ों को लेकर के रेजिस्टेंस है, हम थोड़ा सा सोचते हैं ये कैसे होगा, हम जब हाउ में पड़ जाते हैं, वेयर में पड़ जाते हैं, व्हाट में पड़ जाते हैं, तो उस केस में हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो डिले होने लगते हैं, और ये हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, ये डाउट्स क्रिएट करती हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? डाउट। सिंपल शब्दों में कहूँगी कि आपका जब खुद पर डाउट है, वो डाउट आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए है क्योंकि हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है, तो हमें उसे रीप्रोग्राम करना है। और रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? रीप्रोग्रामिंग होती है रेपिटेशन से, repeating and repeating and repeating through affirmations, through positive self-talk, through positive conversations with our own self. हमें खुद से अच्छे से बात करना सीखना होगा। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लोग हमसे ढंग से बात करेंगे जब तक हम खुद से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जब हम खुद को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो लोग हमें पॉजिटिव क्यों बोलेंगे? आपने देखा होगा हम लोगों से वैलिडेशन ले रहे होते हैं ना, यार कैसे होगा ये, क्यों? वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि ये कैसे होगा? हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों के अलावा हमें कोई क्यों बताएगा कि कोई चीज़ कैसे होगी? हम खुद को बताएंगे कि ये कैसे होगा, और कैसे हम खुद को भी नहीं बताएंगे, हम कहेंगे ये होगा। अब ये कैसे होगा ये यूनिवर्स डिटर्मिन करेगा, ये ऊपर वाला डिटर्मिन करेगा, आप जिसको भी मानते हो, या ये मेरा सबकॉन्शियस डिटर्मिन करेगा ये कैसे होगा, पर ये होगा ज़रूर क्योंकि मैंने ये सोच लिया है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ऐसे एफर्मेशंस यूज़ कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए। स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हैं, या आप एक बड़ी लीप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सबकॉन्शियस को वो बड़ी लीप जो है, वो जो क्वांटम शिफ्ट जो है वो बिलीवेबल लगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि एफर्मेशंस बिलीवेबल हों चाहे नहीं हों, आप करते जाइए,
तो भी वो होंगे। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आपका सबकॉन्शियस एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के बाद उस चीज को बिलीव करने लग जाएगा। प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हैं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये बचपन से आपने सुना होगा, राइट? पर हम तो कहते हैं पैसे पेड़ पे उगे चाहे नहीं उगे, हमको आसानी से मिलते हैं, हमको लेजिटिमेटली मिलते हैं, हमको लीगली मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। तो इसी बात पे मैं आपको एक मनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि ये मेरा खुद का बिलीफ है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और वो मैंने घर बैठे अट्रैक्ट किया। कैसे? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एडिटर भी हूँ, एडिटिंग में अच्छी खासी कर लेती हूँ। किसी ने मेरी प्रोफाइल देखी होगी इंस्टाग्राम पे और उनको मेरा एडिटिंग बहुत अच्छा लगा, तो ये एक एनजीओ है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो एडिटिंग है वो बहुत अच्छा है, तो क्या आप हमारे लिए एडिटिंग कर सकती हैं? पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एडिटिंग कौन कर रहा है, तो मैंने कहा एडिटिंग मैं ही कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप ही कर रही हैं तो क्या आप हमारे लिए एडिटिंग कर देंगी? तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे लगा वो तो ऐसे ही करवा रहे होंगे काम, मैं कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बोला आप इसके लिए पेमेंट लीजिए। मैं कहा ठीक है, मैं पेमेंट ले लूँगी। मैंने उनको एक सर्टन अमाउंट बोला, उन्होंने बोला नहीं, आपका अमाउंट तो कम है, आप और ज़्यादा लीजिए हमसे, क्योंकि आप इतना काम करेंगी। क्या ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आप किसी की, पहली बात तो घर बैठे काम आए, और उसमें भी जब आप उनको एक कोई पेमेंट बताएं तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये पेमेंट कम है, आप ज़्यादा ले लीजिए। जब आप अपने बारे में ये सेल्फ कॉन्सेप्ट रखते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, तब आपको चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं और घर बैठे मिलनी शुरू होती हैं। और फिर आप उस पर कोई प्राइस टैग लगाते हैं तो लोग उसका प्राइस टैग अपने आप हायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद की वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ डिजर्व करते हैं, आप ये मानते हैं। तो मैंने ये माना कि आई एम वैल्यूएबल। मैंने ये माना, मैं ऑब्वियसली अपने आप को ये मैं एफर्मेशंस करती रहती हूँ, मेरी सेल्फ टॉक, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं हाई ऑन रखती हूँ। I am valuable, my services are valued, my words are valued, my presence is valued, everything about me adds value to people's existence, and every person around me adds value to my existence. They add happiness to my existence, to my experiences every single day. ये जब आप सेल्फ टॉक खुद से करेंगे तब आप एक्सपीरियंसेस, अपने एविडेंस, अपने 3D में जो एविडेंसेस देखेंगे वो ये देखेंगे कि लोग आके आपको ये कहेंगे कि आप ये काम कर दीजिए और आप जितने पैसे ले रहे हो कम ले रहे हो, आप और ले लो। दिस इज माई मनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। और ये क्यों है? क्योंकि मैंने खुद से प्यार किया है, क्योंकि मैं खुद के बारे में अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद से अच्छे से बात करती हूँ, और क्यों मैं खुद को मानती हूँ कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। अगर आप ये मानेंगे कि आप ये डिजर्व नहीं करते हैं और आपके पास कोई आता है कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को हटा दोगे। पर हटा भी दोगे, पर अगर आपको ये विश्वास है कि हाँ अगला दे रहा है तो देने दो, हमें क्या जाता है, हम तो काम करके दे रहे हैं और मेरा काम अप टू द मार्क है, क्योंकि मैंने वो स्किल डेवलप किया और उस स्किल के साथ मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ। कहीं ऐसा नहीं होगा जहाँ पे, इनफैक्ट ये होता है कि लोग तो नेगोशिएट करके पैसा कम करवाते हैं, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा है, आप और पैसे लीजिए। तब आपको रियलाइज होता है कि यस, आपका सेल्फ कंसेप्ट बिल्कुल अप टू द मार्क है, ऑन पॉइंट है, आप अच्छे से खुद से बात कर रहे हैं, और जब आप खुद से अच्छे से बात कर रहे हैं तो लोगों को आपकी एनर्जीज पता चलनी शुरू होती है। आपकी जो क्वांटम फील्ड है उसमें लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स लोगों को मिलती हैं। हैव अ वेरी गुड सेल्फ कंसेप्ट ऑफ योर सेल्फ। अपने से अच्छे से बात कीजिए। मैं बेस्ट हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, आई एम सर्विसफुल टू अदर्स, आई एम वेरी हेल्पफुल, आई एम काइंड, आई एम कंपैशनेट, पीपल आर फ्रेंडली टू मी। खुद से आप ऐसे बात कीजिए। मैं डिजर्व करती हूँ, मनी लव्स मी, आई लव मनी। ये सारी चीजें आपको खुद से कहनी होंगी, तब आपके काम आसानी से बनने शुरू होंगे। हम बाकी चीज़ों के लिए अफर्म भी कर सकते हैं, हम खुद के लिए भी अफर्म करिए। मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ टॉक करते टाइम जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे और आप ऐसी ऐसी स्टोरीज खुद को बोलनी शुरू करेंगे, एक बार को आपका माइंड रेजिस्ट करेगा उसे कि यार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सच नहीं है, या मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये सच नहीं है। पर इवेंचुअली ये होगा कि आपका माइंड उसे बिलीव करने लगेगा और फिर आपको अच्छा फील होने लग जाएगा, एंड देन आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। तो खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि आप खुद से अच्छी अच्छी बातें करो।
एक और आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये हैबिट डाल सकते हो अच्छी सेल्फ टॉक की। एफर्मेशंस ऐप मिलती हैं प्ले स्टोर पे, उन ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी ही वॉइस में आप अपनी एफर्मेशंस, आप खुद से जो बातें करते हैं वो रिकॉर्ड कर लीजिए और उस मिनट तक आप खुद से बात कीजिए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसको ईयरफोन में लगा करके आधे घंटे तक, 45 मिनट्स तक, 1 घंटे तक सुनिए। फिर आपकी आदत लग जाएगी अच्छी अच्छी बातें सुनने की। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैं बेहतरीन हूँ। कोई क्या सोचता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इनर कॉन्वर्सेशन आप खुद से क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा दिन आप खुद से अच्छे से ही बात कीजिए, वाह ये कितना अच्छा हो रहा है, वाह ये चीज़ें कितनी शानदार हो रही हैं, कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा सोचिए। यही पूरा जिस्ट है इस पूरे वीडियो का। आपकी कुछ चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, कुछ चीज़ें लेट होंगी, पर इवेंचुअली ऐसा होने लग जाएगा कि हर चीज़ बहुत जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि आप उस रिदम में आ जाएंगे, आप उस फील्ड में आ जाएंगे। कभी अगर आपसे कोई रूडली बात करे, आपका माइंड इमीडिएटली रजिस्टर करता है कि हाँ हमसे रूडली बात करिए, और उसके आगे जो स्पाइरलिंग इफेक्ट शुरू होता है उसको आप वहीं ख़त्म कर दीजिए। ऐसे बात करी, बट आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व। फ्लिप करो उस स्टोरी को इमीडिएटली। लोग हमेशा मेरे से ऐसे ही बात करते हैं, नो, इमीडिएटली उस स्टोरी को फ्लिप करो। लोग हमेशा मेरे से ढंग से बात करते हैं और इस व्यक्ति ने भी मेरे से ढंग से बात करी और आगे ढंग से बात ही करेगा। आप बताया था आपको, आपके सबकॉन्शियस को सही गलत नहीं पता। आपके सबकॉन्शियस को कुछ दिखता नहीं है, वो ब्लाइंड है। आपका सबकॉन्शियस एक प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन है। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आपके सामने बार बार आएगी। जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा सोचोगे वही चीज आपके सामने बार बार होगी, घटित होगी। तो रेपिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बॉब प्रॉक्टर, नेविल गॉडार्ड, सैमी इनग्राम, अंजना मैम, बड़े बड़े आप किन्हीं भी लोगों की बात कर लो, कार्तिका नायर, ये सब एक ही बात कहते हैं, आपके एफर्मेशंस। और एफर्मेशंस क्या है? रेपिटेशन ऑफ योर स्टेटमेंट्स। एफर्मेशंस क्या है? आप खुद से क्या बात करते हो वही तो एफर्मेशंस है। और इवेंचुअली आपके सबकॉन्शियस की ऐसी रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी, न्यू न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाएंगे। आप किस तरीके से चीजों को रिएक्ट करते हैं ये डिटरमिन करेगा कि आपके एविडेंस में क्या आएगा। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपका रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से क्या बात कर रहे हैं। मेरे योगा के लिए भी स्टूडेंट्स सब ऐसे आने लग गए हैं जो मुझे ये कहते हैं कि आपका जो फीस है वो कम है मैडम, और ले लो, मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं आप मैडम ज़्यादा ले लो, आप कम ले रहे हो, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आप दे रहे हो। मुझसे कोई नहीं कहता कि आप फीस कम है, आपको मुझसे कोई नहीं कहता कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है। मुझे लोग ये कहते हैं मैडम आपकी फ़ीस कम है, आप फीस ज़्यादा ले लीजिए। और मैं उनको अपना स्टूडेंट मान के चलती हूँ। वो मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर अवे फ्रॉम मी, नो, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर हियर टू लर्न एंड आई विल गिव देम माई 110%, माई 1000%। और ये बात उनको मेरे काम में दिखती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उस बेल आइकन को स्मैश कर दीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। एंड खुश रहिए। आपके सारे काम भगवान करे बनते चले जाएं, आपका कोई काम कभी ना रुके, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा प्रॉस्पर करें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।